देश के प्रसिद्ध बांगड़ घराने के उद्योगपति और वेस्ट कॉपर पेपर मिल सहित एक दर्जन से ज्यादा कंपनियों के डायरेक्टर श्री कुमार बांगड़ आज अपनी जन्मभूमि डीडवाना के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के प्रबुद्धजनों से सीताराम बाग में मुलाकात कर डीडवाना शहर के विकास सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। जब मन करे कुछ पौष्टिक खाने का जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, तो घर ले आए नियोस मसाले। उच्च गुणवत्ता के साथ प्राकृतिक व व्यवस्थित रूप से निर्मित लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर के साथ कई प्रकार के शुद्ध राजस्थानी मसाले जो है बिना मिलावटी, 100% शुद्ध प्रीमियम क्वालिटी के मसाले। अनोखा स्वाद, अनोखा एहसास, हर गृहिणी की पसंद नियोस मसाले। डीलरशिप के लिए आज ही संपर्क करें 9414547569। इस दौरान बांगड़ ने स्थानीय लोगों से शहर की मूलभूत आवश्यकताओं सहित अन्य जरूरतों के बारे में जानकारी ली और गणमान्य लोगों से डीडवाना के विकास के लिए प्रपोजल भी लिए। इस मौके पर बांगड़ ने प्रबुद्धजनों को आश्वासन दिया कि डीडवाना के विकास के लिए जिस तरह बांगड़ परिवार हमेशा से तत्पर रहा है, उसी प्रकार आगे भी डीडवाना के लोगों को जब भी कोई जरूरत होगी तो बांगड़ घराना हमेशा तैयार रहेगा। साथ ही डीडवाना के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। डीडवाना काफी दिन हो गए प्रोग्राम हुए को, और इस मौसम में आना ऐसा भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी सरकार ने अच्छा स्टेप लिया डीडवाना के लिए और इसको जिला घोषित किया है, तो ऐसे तो उत्थान होगा ही आगे। और हम लोग भी चेष्टा कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन हो गई है जिला हो जाए से, इसके कारण कितनी अपॉर्चुनिटीज और नहीं आएंगी, तो उसका और लोगों से बात कर रहे हैं और कितनी चीज़ें समझ में आ रही है। तो समय के हिसाब से उनको समझ के कुछ न कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें एक जनता के हिसाब से डीडवाना में हम लोगों का कुछ और कंट्रीब्यूशन रहे। ऐसे तो हम लोगों का परिवार का कितनी तरह के कंट्रीब्यूशन रहे हैं यहाँ के डीडवाना के उत्थान के लिए, लेकिन अब नए सिरे से फिर समझ के आगे जो भी स्थिति होगी उसके हिसाब से हम लोग विचार करके ज़रूर कुछ न कुछ कार्य करेंगे, जिससे डीडवाना का और बांगड़ परिवार का अटैचमेंट कंटिन्यू रहे डीडवाना से। आपने जिला घोषित होने से पहले सरकार को ये कहा था कि अगर सरकार डीडवाना को जिला घोषित करती है तो बांगड़ परिवार अपनी तरफ से हर तरह की सुविधाएं देने और मदद करने के लिए तैयार रहेगा। अब जब जिला घोषित हो गया तो अब बांगड़ परिवार की तरफ से किस तरह की प्राथमिकता रहेगी? तो कुछ तो प्राथमिकता जैसे है कि जो मास के लिए जो नीड है ज़्यादा एजुकेशन की, और जो भी शारीरिक जो भी सुविधाएं उनके लिए हेल्थ की सुविधाएं हैं, तो वे जो सुविधाएं में ऐसे भी हम लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है और इसमें समझ के और आगे बढ़ाने की और चेष्टा कर रहे हैं। जो भी हम लोगों ने फैसिलिटी क्रिएट की यहाँ पे एक हेल्थ के हिसाब से, और तो एक वेलनेस की एक जो नीड है वो बढ़ेगी। और यहाँ पे डीडवाना के ऐसे भी इम्पोर्टेंस अभी मैं भी देखा कि कम से कम एक पर्टिकुलर स्ट्रीट में तो सब मेडिकल की इतनी दुकानें हो गई है कि एक डीडवाना एक समय पे आने से एक मेडिकल एक फैसिलिटी के हिसाब से पूरे आसपास के इलाकों को एक अच्छी सुविधा प्रदान करेगा और डीडवाना पे सब लोग एक डिपेंड भी होंगे। तो सबसे बड़ी लगता है कि आज शारीरिक जो हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, हम लोग इसको बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। आपका परिवार इंडस्ट्रियल एरिया परिवार माना जाता है पूरे देश भर में। डीडवाना को इंडस्ट्रीज में किस तरह से आप आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि डीडवाना भी बांगड़ परिवार से अपेक्षा रखता है कि यहाँ कोई इंडस्ट्रीज स्थापित हो जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सके। देखिए जी, व्यापार एक अलग चीज़ हो जाती है, और जैसा भी हम लोगों को समझ में आया हमारे फोर फादर से कि डीडवाना में गांव है और खुद का एक बिजनेस करने का इच्छा परिवार की हमेशा से कमती रही है। जो भी हम लोग डीडवाना के उत्थान में जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो एक जनरल पब्लिक की नीड के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से नहीं करेंगे। ऐसा हम लोगों को एक फीलिंग रही है बड़े बुजुर्गों से हमारे। मेरे को ध्यान में है कि यहाँ पे एक सोडियम सल्फेट की फैक्ट्री हुआ करती थी, उस पर सरकार ने कुछ चेष्टा की थी कि भी हम लोग उसको चलाना है, लेकिन उस टाइम में जो भी हमारे परिवार वाले थे उनकी यही फीलिंग थी कि अपन डीडवाना में व्यापार के हिसाब से अपन काम नहीं करें। तो हम लोग को बिजनेस की एक्टिविटी के हिसाब से डीडवाना के बारे में सोचे भी नहीं है,
और लगता है कि वो सोच के बजाय हम लोग की ज़्यादा इच्छा है परिवार की कि जो मासेज के लिए जो सुविधा है उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान करें बजाय खुद के व्यापार के लिए।